पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी और आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की उन्होंने आज शपथ ली है। सरकार जब से बनी है तब से चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पर सबसे ज़्यादा निगाहें टिकी हुई हैं। विपक्षियों के तरफ से बार बार इस बात के हमले किए जा रहे हैं कि ये सरकार ज़्यादा दिन तक चलने वाली सरकार नहीं है। जो आंकड़े, जो नंबर आए हैं, इन नंबर के हिसाब से देखा जाए तो बहुमत के आंकड़े पर जो इंडिया गठबंधन है वो भी आसपास में ही है। अगर कुछ दल उनके साथ चले जाते हैं तो सरकार बनाने में उनकी सफलता मिल सकती है। लेकिन इन सब के बीच में एक चर्चा ये है कि भाई आखिर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की जो पार्टी है वो नरेंद्र मोदी के साथ गठबंधन में किन विश्वास, किन डील पर टिकी हुई है। क्योंकि विपक्षियों का ये कहना है कि बड़े मंत्रालयों की डिमांड ये दोनों कर रहे थे, इन दोनों को कोई भी बड़ा मंत्रालय नहीं मिला, जिस वजह से इनकी नाराज़गी और ज़्यादा बढ़ती चली गई है। हालांकि आज जिस तरीके से चंद्रबाबू नायडू के शपथ समारोह में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम एनडीए गठबंधन के साथी दिखे, चंद्रबाबू नायडू की नाराज़गी तो नहीं दिख रही है एनडीए गठबंधन से, ना ही नरेंद्र मोदी से। लेकिन नीतीश कुमार की क्या नाराज़गी बढ़ गई है, ये इसलिए क्योंकि उस मंच पर सभी तो मौजूद हैं लेकिन नीतीश कुमार मौजूद नहीं हैं। क्यों? किंग मेकर के भूमिका में ये दोनों नज़र आ रहे थे और नरेंद्र मोदी के अगल बगल पहले कभी राजनाथ सिंह और अमित शाह की कुर्सी लगती थी, लेकिन अब नरेंद्र मोदी के अगल बगल इन दोनों की कुर्सी लगती है और नरेंद्र मोदी बड़े कंफर्टेबल होकर इन दोनों से बातचीत करते हैं। कई लोग सोशल मीडिया पर इस बात को लिख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को इंडिया गठबंधन से डर है और इस वजह से इन दोनों को वो जाने देना नहीं चाहते हैं, यानी कि जो ये कहेंगे, जैसे कहेंगे वैसे ही होगी। लेकिन मंत्रालयों के बंटवारे में जिस तरीके से ये मामला हुआ, ये चर्चाएं होने लगी, ये कयास लगाए जाने लगे कि नीतीश कुमार की पार्टी जदयू रेल मंत्रालय चाहता था। आनंद मोहन, पूर्व सांसद और सांसद पति वर्तमान में, उन्होंने नीतीश कुमार के लिए जो डिमांड किया कि रेल मंत्रालय नीतीश कुमार के पास ही रहना चाहिए, उनको एक्सपीरियंस है, इस बयान ने राजनीतिक गलियारे में खलबली मचा दी। अब इस बात की चर्चा होने लगी कि नीतीश कुमार को ये मंत्रालय मिल सकता है। हालांकि नरेंद्र मोदी ने, आपको याद होगा पार्लियामेंट में जब सभी सांसद एनडीए गठबंधन के आए थे, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के साथ बैठक कर रहे थे, तो इस बात पर उन्होंने पूर्ण विराम लगा दिया और कह दिया कि जो मीडिया चैनल्स में चर्चाएं चल रही हैं कि इनको ये मंत्रालय मिल रहा है, उनको ये मंत्रालय मिल रहा है, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में ये बात कह दिया कि मंत्रालय तो हम अपने हिसाब से ही बांटेंगे। और हुआ भी वैसा ही। सभी को मंत्रालय जो दिया गया, उस मंत्रालय में ना तो रेल और ना ही बड़े जो मंत्रालय कहे जा रहे थे वो नीतीश कुमार की पार्टी को दिए गए। हालांकि जो मंत्रालय ललन सिंह को दिए गए हैं, जो मंत्रालय रामनाथ ठाकुर को दिए गए हैं, ये मंत्रालय भी बेहद महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं और ये बात उपेंद्र कुशवाहा भी कह रहे हैं अपने ट्वीट के माध्यम से। तो चर्चा इस बात की है कि नीतीश कुमार भाई उस मंच पर गए क्यों नहीं। देखिए, नीतीश कुमार अब सीधा फोकस अपना विधानसभा पर डाले हुए हैं। आपको याद होगा कि जब नरेंद्र मोदी के साथ नीतीश कुमार की मुलाकात रिजल्ट आने के ठीक एक दिन पहले हुई थी, तब इन मुलाकातों ने कई लोगों के कान खड़े कर दिए कि भाई क्या बातचीत चल रहा है, क्या डील नीतीश कुमार करके नरेंद्र मोदी से बिहार आ रहे हैं। ये डील क्या बिहार में 2025 के चुनाव नीतीश के नेतृत्व में ही लड़ने का फैसला है, या ये डील है कि भाई मंत्रालय बढ़ा दीजिए, बिहार में सीएम की कुर्सी आप अपने किसी आदमी को दे दीजिए, बीजेपी का कोई चेहरा रहेगा। हालांकि ये क्या कुछ होता है 2025 के चुनाव के समय पता चलेगा, लेकिन इतना तो जरूर तय मानिए कि कुछ ना कुछ ऐसी बड़ी डील हुई है जिस वजह से नीतीश कुमार भी निश्चिंत हैं, एनडीए गठबंधन से वो टस से मस नहीं होंगे। ये चर्चाएं इस बात के लिए भी हो रही है क्योंकि कई तरह की बातें कही जा रही थी नीतीश कुमार को लेकर के, या फिर तेजस्वी यादव की तरफ से कि भाई नीतीश कुमार हमारे साथ आएंगे,
हम उनके साथ मिलकर इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे। अंततः नीतीश कुमार को ही फैसला लेना है। हालांकि डील सब कुछ फाइनल है और आज ही आपने देखा किस तरीके से सभी जिला के प्रभारियों का बंटवारा किया गया नीतीश कुमार की तरफ से बिहार में एनडीए गठबंधन में, और सभी मंत्री जो हैं वो बनाए गए, प्रभार दिया गया, उनको एक जिम्मेदारी दी गई है कि इस जिले में जाकर, इस लोकसभा में जाकर आपको एक बड़ी जिम्मेदारी संभालनी है, विधानसभा चुनाव की तैयारी करानी है। और ये विधानसभा का चुनाव बेहद महत्वपूर्ण नीतीश कुमार के लिए भी है, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी है और एनडीए में शामिल तमाम जो घटक दल हैं उनके लिए भी ये बेहद महत्वपूर्ण है। 243 सीट में नीतीश कुमार की पार्टी इस बार कितनी सीटों पर लड़ती है ये भी देखना बड़ा दिलचस्प है। भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी ये भी एक दिलचस्प बात होगी। उससे ज़्यादा दिलचस्प की बात ये होगी कि कुशवाहा को, जीतन राम मांझी को, चिराग पासवान की पार्टी को कितनी सीटें दी जाती हैं, ये भी एक दिलचस्प कहानी होगी जब सीटों का बंटवारा होगा। तो बहरहाल आज की चर्चा ये है कि चंद्रबाबू नायडू के शपथ समारोह में नीतीश कुमार का ना जाना, ये इशारा क्या नाराजगी की जा रही है? तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपना स्पष्ट मैसेज दे दिया है कि नीतीश कुमार क्यों नहीं गए हैं। नीतीश कुमार कई कामों में व्यस्त हैं, बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं, सेट करने में लगे हुए हैं, अपना उत्तराधिकारी किसे बनाएंगे इस बारे में वो मंथन करने में जुटे हुए हैं। और शायद यही वजह है कि वो चंद्रबाबू नायडू के शपथ समारोह में नहीं गए हैं। बहरहाल बीजेपी के दो बड़े प्रवक्ता अरविंद सिंह और नीरज कुमार क्या कुछ कह रहे हैं, इन तमाम बयानों के साथ हम आपको सुना देते हैं और इन बयानों के साथ हम आपको छोड़े चलते हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव पर, चर्चाएं लगातार जारी रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नायडू जी के शपथ ग्रहण समारोह में नीतीश कुमार के नहीं जाने को राजनीतिक चश्मे से देखने की जरूरत नहीं है। हो सकता है उनके बिहार के राजकाज में उनकी व्यस्तता हो, उनकी अपनी सुविधा को देखकर वो निर्णय करेंगे ना, राज्य की सुविधा, अपनी सुविधाओं को देखते हुए निर्णय करेंगे। और चंद्रबाबू नायडू जी के शपथ ग्रहण समारोह में एनडीए के कई नेता ऐसे रहे जो नहीं गए, तो इसको बेवजह तूल नहीं देना चाहिए। अभी बिहार राज्य को विकसित राज्य बनाना है, यह सबसे पहले महत्वपूर्ण है और इसमें नीतीश कुमार जी सहित हम लोग सब लगे हैं। चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण समारोह में एनडीए के बहुत घटक दल के लोग नहीं जा सके, यह कोई चर्चा का विषय नहीं है। हमारे एनडीए के सबसे बड़े नेता और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी उस शपथ ग्रहण समारोह में खुद विराजमान थे, खुद वहां पर बैठे हुए थे। इसके बाद अब कोई किंतु परंतु रह नहीं जाता है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी कोई कारणवश नहीं गए होंगे। बिहार में बहुत दिनों से वो दिल्ली में थे और बिहार में बहुत काम पड़ा हुआ था, प्रचंड गर्मी पड़ रही है, उसकी भी चिंता करना है। तो जिनको कोई काम नहीं है तो कौन कहाँ नहीं गया, कौन कहाँ नहीं आया, बस इसी को देखते रहते हैं। अरे थोड़ा ये भी देखिए कि लालू परिवार के लोग कहाँ कहाँ और क्या क्या कर रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।